कांग्रेस ने शुरू किया असम बचाओ अभियान। शिवसागर में राहुल गांधी ने कहा किसी कीमत पर भी सीएए लागू नहीं होगा। राहुल गांधी ने उठाया अवैध इमिग्रेशन का मुद्दा, कहा असम के लोग सुलझा सकते हैं यह मुद्दा। राहुल गांधी ने सोनोवाल सरकार पर हमला बोला, कहा असम में जाओ आग लगाओ लूट लो की नीति नहीं चलेगी। राहुल गांधी ने कहा रिमोट से नहीं चलेगा असम, चीफ मिनिस्टर दिल्ली और गुजरात के इशारे पर चलते हैं, इस सरकार को हटाना है। हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया, कहा असम को बचाने की बात करने वाले घुसपैठियों के खिलाफ खड़े हो गए। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा किसी ने सीएए लागू करने पर चर्चा नहीं की। असम के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस की 50 साल की नीतियां जिम्मेदार। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने सीएए पर अमित शाह के बयान पर पलटवार किया, कहा केरल में सीएए लागू नहीं होगा। कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले राष्ट्र की सुरक्षा पर केंद्र सरकार का ध्यान नहीं। एंटनी ने भारत चीन सीमा विवाद समेत कई मोर्चों पर मोदी सरकार को घेरा। सीमा से जवानों को पीछे हटाना सरेंडर जैसा, मोदी सरकार ने देश की सेना का मनोबल गिराया। एंटनी बोले हमने अपनी पारंपरिक जमीन और अपने हित खो दिए। डिसएंगेजमेंट और बफर जोन का फैसला चीन के सामने हथियार डालने जैसा। एंटनी बोले पहली बार दो तरफा मुश्किलों का सामना कर रहा है देश। एक तरफ पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवादियों को भेज रहा है, दूसरी तरफ चीन विस्तारवाद कर रहा है। सेना को मिली स्वदेशी अर्जुन टैंक की ताकत। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में सेना को सौंपे 118 अर्जुन टैंक। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जुन टैंक MK-1A के लिए सलामी। प्रधानमंत्री ने MGR और जयललिता को भी श्रद्धांजलि दी। चेन्नई में सेना में शामिल अर्जुन MK-1A टैंक 8,400 करोड़ की लागत से तैयार हुए हैं 118 टैंक। अर्जुन टैंक का एडवांस वर्जन है MK-1A। टैंक के शामिल होने से आर्मर्ड कोर में 2 रेजिमेंट बढ़ जाएंगे। CBRDE और DRDO ने अर्जुन टैंक बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में कई प्रोजेक्ट्स को दिखाई हरी झंडी। चेन्नई मेट्रो फेज 1 का उद्घाटन किया, बोले ये चेन्नई के विकास को और आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री ने चेन्नई और अट्टीपट्टू के बीच चौथी रेलवे लाइन का उद्घाटन किया, करीब 300 करोड़ की लागत से तैयार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा परियोजनाएं आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने में योगदान देंगी, लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देंगी। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के किसानों की तारीफ की, बोले रिकॉर्ड प्रोडक्शन काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जल का मुद्दा आज दुनिया में सबसे अहम, जल संरक्षण के लिए जो करना होगा करेंगे, हमें प्रति बूंद अधिक फसल का मंत्र याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी IIT मद्रास के डिस्कवरी कैंपस की आधारशिला भी उन्होंने रखी। 1000 करोड़ की लागत से चेन्नई के पास थैयूर में बनेगा कैंपस। पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी पर आज देश कर रहा है शहीदों को याद। CRPF के लेथपोरा कैंप स्मारक समेत देश भर में दी जा रही है श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में पुलवामा के शहीदों को याद किया, कहा 2 साल पहले आज के दिन हुए हमले को कोई भारतीय नहीं भूल सकता, अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। पुलवामा हमले की बरसी पर राहुल गांधी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, कहा देश आपका ऋणी है। भारतीय सेना ने पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर शहीद जवानों को याद किया। ट्विटर पर पोस्ट किया मैप का वीडियो, हमले की जगह और आरोपी के घर का लोकेशन दिखाया। चिनार कोर के बहुत इमोशनल वीडियो के जरिए श्रद्धांजलि दी गई, पूछा हमले में कौन थे शामिल। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सवाल, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां 300 किलो RDX कैसे आया। पुलवामा हमले की बरसी पर बड़ी साजिश नाकाम, जम्मू में बस स्टैंड से 7 किलो ID बरामद। नौसेना के जवानों ने पहली बार स्निफर डॉग्स के साथ अभ्यास किया, खोजी कुत्तों के साथ हेलीकॉप्टर से उतरने की ट्रेनिंग। बम के खतरे से निपटने के लिए किया गया अभ्यास। पश्चिमी नौसेना कमान के मुताबिक पहली बार कुत्तों के साथ की गई ट्रेनिंग। टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को 5 दिन की पुलिस रिमांड, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी रिमांड। बेंगलुरु से दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने किया था गिरफ्तार। टूल किट केस में दिशा रवि को एक अहम कड़ी मान रहे हैं अधिकारी। पूछताछ में दिशा ने बताया टूल किट में कुछ चीजें एडिट की और फिर उसमें कुछ चीजें जोड़ने की बात कबूल की। फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन की फाउंडर मेंबर्स में से एक है दिशा रवि। 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने टूल किट को लेकर दर्ज किया था केस। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर लखा सिधाना पर इनाम घोषित किया। लखा पर 1 लाख रुपए का इनाम, लाल किला हिंसा के बाद से फरार है। दिल्ली पुलिस लखा सिधाना की तलाश में कर रही है छापेमारी। लखा पर दर्ज हैं 20 से ज्यादा आपराधिक केस। सिंघू बॉर्डर की नई तस्वीर आई, बॉर्डर पर खाली हुए किसानों के तंबू, टेंट में सिर्फ चंद किसान मौजूद। गाजीपुर बॉर्डर पर भी कम हुई किसानों की भीड़। बॉर्डर पर बनाए गए कई टेंट उखड़ चुके हैं, जो हैं उनमें लोग नहीं है। टीकरी बॉर्डर पर 81वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी। धरना स्थल के आसपास भारी संख्या में पुलिस तैनात। 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा का किसान नेताओं की मांग, हिंसा की घटना की न्यायिक जांच हो। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च में शामिल 16 किसानों का भी पता नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा ने जानकारी दी। गिरफ्तार किसानों को आर्थिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा संयुक्त किसान मोर्चा। प्रताड़ित और झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया, कहा पुलिस ने 14 मुकदमों में 122 किसानों को हिरासत में लिया। किसान संगठनों ने कहा हम पूरी तरह से एकजुट हैं। 23 फरवरी तक के कार्यक्रम निर्धारित हैं, किसानों को हताश होने की जरूरत नहीं। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने विवादित बयान पर सफाई दी, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, अगर किसी को मेरे बयान से दुख पहुंचा है तो माफी चाहता हूं। भिवानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान JP दलाल ने दिया था बयान, कहा जो 200 किसान मरे हैं अगर घर पर होते तो भी मरते। रणदीप सुरजेवाला ने की बर्खास्त करने की मांग। चमोली से 8वें दिन आई सबसे बुरी खबर, तपोवन टनल से मिले अब तक 4 शव। रैनी गांव से भी आज 6 शव मिले।
चमोली त्रासदी में मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी, अब तक 50 लोगों के शव बरामद। तपोवन टनल में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चमोली आपदा में लापता लोगों के परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। जोशीमठ पुलिस स्टेशन में 29 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट। गुवाहाटी में रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा, मिट्टी धंसने से मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत। कुछ लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचाया गया। उत्तराखंड हादसे में प्रभावित गांव में राशन और जरूरी सामान पहुंचाने में जुटे हैं आईटीबीपी के जवान, बाकी हिस्सों से टूट गया है संपर्क। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया नजरबंदी का दावा, ट्वीट करके कहा, पिता फारूक अब्दुल्ला, मुझे और बहन को बच्चों समेत घर में किया गया लॉक। बंगाल में नॉर्थ 24 परगना में ट्रक ने मारी बीजेपी सांसद की गाड़ी में टक्कर, हादसे में बाल बाल बचे बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार। सांसद ने टीएमसी पर लगाया हत्या की कोशिश का आरोप। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में तृणमूल से बीजेपी में आए नेता बाबू मास्टर पर हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पार्टी ऑफिस से कोलकाता लौट रहे थे बाबू मास्टर, अज्ञात हमलावरों ने बसंती हाईवे पर बम और गोलियों से हमला किया। दिलीप घोष के भगवान राम और देवी दुर्गा पर दिए बयान पर सियासत, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने महिलाओं का अपमान बताया। बीजेपी नेता राजीव बनर्जी ने कहा, बंगाल का विकास चाहने वाले टीएमसी में नहीं रह सकते। रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में बजरंग दल आज देश भर में 25,000 जगहों पर श्रद्धांजलि सभा करेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी रिंकू के परिजनों से मिलेंगे। जयपुर में रिंकू शर्मा हत्याकांड के विरोध में वीएचपी का प्रदर्शन, दोषियों को फांसी की सजा की मांग। चंडीगढ़ में रिंकू शर्मा हत्याकांड के विरोध में वीएचपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। तेल की कीमतों में उछाल जारी, दिल्ली में पेट्रोल 88 रुपए 73 पैसे और डीजल 79 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर। एमपी में तेल के दामों में तेजी, 100 के करीब पहुंचा पेट्रोल डीजल। लोगों ने सरकार से बढ़ रही कीमतों पर लगाम लगाने की मांग की। पंजाब में आज लोकल बॉडी के लिए वोटिंग जारी, 8 नगर निगमों, 109 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करके आशीर्वाद दिया। वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश की टीम ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात, सीएम योगी ने शूटिंग के लिए हर मुमकिन सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। लखनऊ में फिर मुस्लिम समाज के लोगों ने सौहार्द की मिसाल पेश की, राम मंदिर के लिए फंड इकट्ठा करने की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सूरत में एक बेकरी वाले ने 48 फीट लंबा राम सेतु केक बनाया, राम मंदिर के लिए दान किए 1,11,111 रुपए। कैफे कॉफी डे के फाउंडर के बेटे से कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार की बेटी की हुई शादी, मंगलुरु में ऐश्वर्या और अमर्त्य हेगड़े की शादी। देश में कोरोना की 12,194 नए मामले, 24 घंटे में 92 संक्रमितों ने दम तोड़ा। देश में 1 घंटे में 11,000 से ज्यादा मरीजों ने महामारी को मात दी, अभी भी 1,37,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में कोरोना के एक बार फिर 5,835 नए मामले, 16 की मौत। महाराष्ट्र में 3,611 नए केस, राज्य में कोरोना के 33,269 एक्टिव मामले। कोरोना को लेकर अलर्ट पर नागपुर महानगर पालिका, पिछले 48 घंटे में 800 से ज्यादा मामले, कई इलाकों को इमरजेंसी हॉटस्पॉट घोषित किया गया, जनता से टेस्ट कराने की अपील। नागपुर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सख्ती, अब मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ महानगर पालिका सख्ती से कार्रवाई करेगी। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में 477 नए मामले आए, 5 की मौत। दिल्ली में 126 नए केस, राज्य में कुल 1,041 एक्टिव मामले। यूपी में कोरोना रिकवरी रेट 58% से भी ज्यादा, 24 घंटे में सिर्फ 93 नए मामले। देश में अब तक 80,52,000 से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। बिहार के जमुई में कोरोना टेस्टिंग डेटा में गड़बड़ी पर बोले प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। 18 फरवरी से खुलेंगे गुजरात में 6ठी से 8वीं तक की क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी। महाराष्ट्र में पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने कहा, नंदुरबार में 20 से 25,000 मुर्गियों को मारा जाएगा। महाराष्ट्र से 8 दिन के अंदर बर्ड फ्लू का संक्रमण खत्म हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 14 की मौत, 4 घायल। दिल्ली पुलिस की हिरासत में येस बैंक से जुड़े अरुण कुमार स्वामी, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला। एमपी के बैतूल में पुलिस ने कंगना की शूटिंग का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, ट्रैक्टर से बैरिकेड हटाने के साथ किया था पथराव। एमपी के पन्ना में लकड़ी तस्करों की गुंडागर्दी, वन विभाग के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला, 2 कर्मचारी घायल। यूपी के मिर्जापुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एमपी के ग्वालियर में नकली नोटों के साथ एक शख्स गिरफ्तार, 3,50,000 के 2,000 के नकली नोट बरामद। मुंबई में 1800 किलो गांजा जब्त, 2 लोग गिरफ्तार, एंटी नार्कोटिक सेल को मिली कामयाबी। कर्नाटक के कलबुर्गी में पुलिस ने 5 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया, चोरों के पास से ढेर सारे मोबाइल बरामद। सूरत में लोगों को जागरूक करने के लिए छात्रों की अनोखी पहल, वेस्ट मटेरियल का बनाया कपड़ा, पर्यावरण को बचाने का संदेश। मायानगरी की हवा में घुला जहर, मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में, दिल्ली की हवा भी हुई जहरीली। दिल्ली एनसीआर में आज भी कोहरा, धुंध की सफेद चादर में लिपटे कई इलाके, पंजाबी बाग, सिंघू बॉर्डर और लक्ष्मीनगर में धुंध की वजह से यातायात प्रभावित। पंजाब के लुधियाना में छाया घना कोहरा, घने कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी। शिमला में टूरिस्ट को लुभाने के लिए स्नो गेम्स का आयोजन, बर्फ में खेलों का मजा ले रहे हैं सैलानी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राहत, सेनेट ने महाभियोग से बरी किया। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, वकीलों ने सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूरोपीय संघ ने चीन को बीबीसी वर्ल्ड न्यूज से प्रतिबंध हटाने को कहा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन बताया।
अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पर तेल टैंकर में धमाका, 7 लोग घायल। सोमालिया में पुलिस चेक पॉइंट के पास कार बम धमाका, सुसाइड बॉम्बर की मौत, 7 लोग घायल। इटली में आपस में टकराई 25 कारें, 2 लोगों की मौत, दर्जनों घायल, सड़क पर बर्फ की वजह से फिसली गाड़ियां। जापान के फुकुशिमा समेत कई इलाकों में 7.1 तीव्रता का भूकंप, सुनामी के खतरे को खारिज किया गया। और रूस में रिकॉर्ड बर्फबारी से जनजीवन बेहाल, शनिवार को बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया मॉस्को।